सेकंड पार्ट पढ़ेंगे मुरली का। और योग भी कराने वाली है गन्ना सिस्टर आप। ओम शांति दीदी। योग के लिए आप देख लीजिए दीदी, कमेंट्री लगा दीजिए या फिर आप करवा लीजिए दीदी। अच्छा, योग का नहीं है। नहीं दीदी। ठीक है। आप करो ना दीदी। दीदी। जी जी जी। हाँ, ओके। देखिए, जो बाबा ने कहा आज, अपना वो स्वरूप, माया के अधिकार को समाप्त करने वाला, विकारों की लंका को भस्म करने वाला, ऐसा हर अनुमान से परे, जो दिलाराम कहे वही सच, कोई अनुमान नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं। ऐसा मैं अपमान और अभिमान से परे, सच्चा हनुमान, ऐसी सीताओं को जो शोक वाटिका में, दुख धाम में, वो आत्मा रूपी सीता है, उनको मैं उस सच्चे राम की निशानी दिखाकर सभी सीताओं को शोक वाटिका से मुक्त कर कर विकारों रूपी लंका को भस्म कर कर सभी सीताओं को सच्चे राम से मिलवाने वाला हनुमान हो। देखे अपना वो स्वरूप, माया जीत, लंका जीत, अपने ही दिल के अंदर झांक के देखिए। कि मेरे दिल को आराम देने वाला वो दिलाराम मेरे दिल में है, या और किसी को मैंने अपने दिल में स्थान दिया है। अपने देह को, अपने देह की स्मृतियों को, देह के संबंधियों को तो नहीं रखा है।
दिल में दिलाराम है, इसीलिए मुझ आत्मा को आराम है। कोई अनुमान नहीं, सिर्फ स्वमान कि मैं सभी सीताओं को सच्चे राम से मिलाने वाली आत्मा, खुद मिलन में मगन होकर दूसरों को भी राम से मिलाने वाली। अब देखे अपने ही वर्षे को, जो खुद सुप्रीम अथॉरिटी ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे दिया है। वो अतीन्द्रिय सुख के खजाने, वो परमानंद की अनुभूतियां, विज्ञान में आश्चर्य होने का मेरा हक, मेरा अधिकार, ये प्रभु प्रसाद, ये वर्षा, इस सुहावनी संगम के खजाने, वो प्यार के सागर का प्यार महसूस होना, इस बेहद के परिवार का प्यार, और प्रकृति का सहयोग। दिल से बस शुक्रिया, धन्यवाद, कदम खुदा शुक्रिया। उस भाग्य विधाता को इसी भाग्य के नशे में, इसी धन्यवाद की खुशबू में उसकी महावाक्य सुनेंगे। शांति। गन्ना सिस्टर आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आज की मुरली जो हम पढ़ रहे हैं
उसकी ओरिजिनल डेट है 22 जनवरी 1988 और मुरली की हेडिंग है हिम्मत का पहला कदम, समर्पणता। तो कल हमने मुरली का पार्ट 1 पढ़ा है और बाबा ने इसमें बताया हमें कि ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले कदम क्या उठाया था। तो बाबा ने हमें बताया कि जैसे ही बाप ने इशारा किया और ब्रह्मा बाबा ने निरसंकल्प होकर अपना तन, मन और धन बाबा को समर्पित कर दिया। इतना समर्पण भाव कि संकल्प में भी, सौपन में भी फिर कभी कोई संशय का संकल्प नहीं आया। तो हमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और आगे आज बाबा सुना रहे हैं ब्रह्मा बाबा की और विशेषताएं जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो पढ़ते हैं। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। तो ये बहुत बड़ी विशेषता ब्रह्मा बाबा की बाप ने बताई कि हमें तो सब, हमारे सामने तो कितने एग्जाम्पल है जिनको हम देख फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाबा की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और भी सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। तो ये बाबा की पॉजिटिविटी, मतलब बाबा अपने हर बच्चे को कैसे मोटिवेट करते हैं। बाबा ने कहा कि जो सबसे पीछे आए हैं उनके लिए सबसे सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं को हम देख सकते हैं। यह करना है, बनना है, क्लियर है। इसीलिए आप लोगों को क्यों, क्या का क्वेश्चन उठाने का मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठाने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रोंग कर रहा हूँ, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल, एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गई। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का, तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। तो जो मन और बुद्धि से पूरी तरह समर्पित होगी, ये उसकी निशानी है। वो सदा हल्के रहेंगे, बुद्धि पर कोई बोझ नहीं होगा, चेहरा सदा बेफिक्र रहेगा। तो बाबा ने बताया, अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे।
यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा। ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चलें कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की। तो हम भी साथ साथ अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि क्या हम भी इस तरह से समर्पण हुए हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास भी हो गए, क्योंकि बाबा परीक्षा ले रहे थे। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। तो इतनी विषम परिस्थिति में भी बाबा ने बिंदी लगाया, कोई व्यर्थ संकल्प मन में बुद्धि में नहीं आने दिया। फुल स्टॉप। इसी विधि से सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह भी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है। फिकर के बोझ से भी बेफिकर बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, तो आज बाबा ने बताया कि हम सभी बाबा को सच्चा स्नेह करते हैं। तो बाबा ने स्टार्टिंग में जब मुरली सुनाई थी तो बाबा ने कहा था कि आप बाबा को क्या दे सकते हो, जो कुछ भी दोगे वो बाबा का दिया हुआ है। तो बाबा को क्या देना है, हमें स्नेह का रिटर्न यही देना है कि हमें बाप समान बनना है। आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो। ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों को चोटी पर दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी दिखा दी है। तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले, उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है। वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। तो बाबा दुनिया वाले ब्राह्मणों से कंपेयर कर रहे हैं कि वो अपना सिर में पूरा सिर मुंडवा लेते हैं, एक चोटी रख लेते हैं निशानी के तौर पर कि हम ब्राह्मण हैं। और बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण यानी जिसकी स्थिति ऊंची हो। ब्राह्मण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। तो नशे का पॉइंट बाबा कह रहे हैं, आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाले हैं। तो बाबा यहाँ दुनिया वालों के नशे से कंपेयर कर रहे हैं। दुनिया में नशा चढ़ाते हैं तो कहते हैं कम करो कम करो, और यहाँ बाबा कहते हैं और चढ़ाओ और चढ़ाओ। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। सभी को अनुभव है ही। जैसे ही बाबा को भूलते हैं या अपने ऊंचे सम्मान को भूलते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं,
तो नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। जैसे अभी दीदी ने कहा कि सत्युग को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है, कितना हमारी स्मृति में रहता है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। तो स्वर्ग तो याद करना ही है। बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। यानी हम संगम की अगर स्मृति में भी रहे तो भी नशा चढ़ता रहेगा। सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना। तो नशे का पॉइंट है ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता। विश्व रचता सबसे ऊंचे ते ऊंचे भगवान की हम श्रेष्ठ रचना है। हम डायरेक्ट बाप की रचना है। यह नशा है। तो सभी बाबा को जवाब भी देंगे साथ में। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है, और आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो सभी जानते हैं ना कि हम कौन हैं। गाना भी है एक, है ना, गाना क्या था, अ, अभी देखो उतर गया, कौन हूं मैं, ऐसा गाना है, एक बहुत प्यारा गाना है। अभी याद आएगा तो फिर बताऊंगी। तो अभी ज्ञान के आधार से समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है, हम मुख वंशावली हैं। हाँ, गाना ये है, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, ऐसा गाना है। अभी ध्यान नहीं आया ढंग से। तो अभी ज्ञान के आधार से समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है, हम मुख वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है। तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, यह अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी ना। यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच यह श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि यह रॉयल घर की है, यह साहूकार घर की है, या यह साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। आगे बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई गई हैं। यह महिमा क्यों है? क्या हमने कभी सोचा कि कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती हैं। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो। तो देखो बाबा ने एक राज बताया है यहाँ पर कि 100 ब्राह्मणों से उत्तम कैसे।
क्योंकि कन्याएं क्या करती हैं? सेवा करती है, खुद भी श्रेष्ठ बनती है और उनको देखकर और भी बनते हैं, और वो औरों को बनाने के भी निमित्त बनती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग, इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना। जहाँ लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ है, वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल, खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते तो भी प्राप्त नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं, यानी ब्राह्मण जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो, कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पड़ता। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते। ब्रह्मा कहते हैं ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। फिर भी कुमार कुमारी बने हो ना, तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। बाबा यहाँ बात कर रहे हैं जो बाबा के बच्चे शादी के बाद ज्ञान में आए हैं और जो शादी करने से पहले आ गए। तो बाबा बता रहे हैं कि विकारों में गिरने से पहले ही आप आ गए, यानी आपको सीढ़ी पहले चढ़ते फिर उतरते, तो वो सब नहीं करना पड़ा आपको। आपकी ये मेहनत बच गई है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत भाग्यवान हो जो समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती है। तो सभी को अनुभव है जिन्होंने शादी की है कि कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती है। तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, माताओं से बाबा बात कर रही हैं। सभी शक्तिशाली माताएं हो ना। तो अभी बाबा ने कुमारियों की इतनी महिमा की, तो माताएं दिल शिकस्त ना हो, इसलिए अब बाबा माताओं की भी महिमा कर रही हैं। सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं। बोलो बाबा को, नहीं बाबा हम कमजोर नहीं हैं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। बाबा माताओं की विशेषताएं बता रहे हैं। माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी ना किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती। ध्यान से सुनना, बाबा हंसी की बात कर रहे हैं। जब लौकिक कार्य होता तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगे बच्चे हैं कौन संभालेगा, यानी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करें।
ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसीलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवाएं करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना? तो पांडव शक्तियों को फ्री करो। बाबा पांडवों को कह रहे हैं कि अब माताओं को सेवा पर जाने दो, उनको फ्री होके सेवा करने दो, उनको बंधन में मत डालो। तो बाबा ने कहा तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अच्छा, ओम शांति। अब बाबा हम बच्चों को याद प्यार देंगे, तो सभी बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म और संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो हम सभी भी दिल से बाबा को नमस्ते करते हैं और शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अब सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर सभी अपना पॉइंट शेयर करेंगे। शांति। थैंक यू करना सिस्टर। बोलिए क्या क्या समझे, क्या क्या बोला, कौन सी पॉइंट मनन चिंतन के लिए लेंगे? बोलिए। बोलिए, अगर कोई नहीं बोल रहा है को होस्ट बोल सकते हैं पहले। ओम शांति दीदी। बोलिए विनीता बहन। बाबा आज जो बाप समान बनने के लिए हमें ये बता रहे हैं कि सदा इतना निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहना, जैसे कि कोई भी संशय नहीं आए, चाहे सीन कैसा भी हो, और संशय की मार्जिन होते हुए भी हमारे संकल्प जो है वो समर्थ रहे कि बाप सदा रक्षक हैं और कल्याणकारी हैं। तो यह हम जब इस तरह का हिम्मत का कदम उठाते हैं तो निश्चय की विजय अवश्य होती है। ओम शांति। सही। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए हाँ, बनवाला बेटा। हाँ। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, इतनी परिस्थितियां आई, कितना कुछ सहन करना पड़ा,
वैसे तो हमें देखा जाए तो अभी तो हमारे सामने तो सब कुछ बना बनाया है, रेडीमेड जैसे सब तैयार है। तो बाबा ने जैसा एक बल एक भरोसा करके निश्चय से बाबा ने सब समर्पण भी किया, सब अपना सब कुछ त्याग दिया, और सदा बेफिक्र वृत्ति से रहे, एक बाबा के ऊपर भरोसा, शिव बाबा के ऊपर भरोसा रखकर। तो वैसे हमें भी अपने जीवन में इतना चलना चाहिए, एक बल एक भरोसा से। कुछ भी हो जाए बाबा के ऊपर छोड़ देंगर देकर हम आगे जा सकते हैं। तो ये हम फॉलो फादर करना है हमें। ओम शांति। शांति। तो हम सब ने चेक किया है कि जितने साल ज्ञान में हो गए, कहाँ तक, किस हद तक मैंने ब्रह्मा हाँ, बाबा को फॉलो किया है। हम्म। सब चेक करते हैं कि बाप समान बनना है। वो तो चलो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, वो लक्ष्य है हमारा। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने कौन से ब्रह्मा बाप समान कदम उठाए हैं। हम्म। नहीं, चेक नहीं करना। ठीक है, जाने दो, मत करो। बाबा ने मुरली में क्या कहा है वो बता दो। जी। ओम शांति दीदी। बोलिए। आ, मुरली में ये लास्ट में लाइन आई कि लौकिक कार्य होता है तो किसी को निमित्त बनाकर चली जाती, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगे बच्चे हैं कौन संभालेगा। तो दीदी ये लौकिक और अलौकिक में बैलेंस कैसे करना चाहिए कि हम इधर भी पूरा करें और उधर भी। देखो, ये जो शब्दों का खेल है उसको समझे ना हम, तो शायद बैलेंस हो जाए। अलौकिक में लौकिक समाया हुआ है या अलग है? जी हाँ दीदी, बिल्कुल समाया हुआ है। हाँ। और बेहद शब्द में हद समाया हुआ है या अलग है? नहीं दीदी, बिल्कुल समाया हुआ है। हाँ। तो अलौकिक को करेंगे ना। हाँ, तो जी। लौकिक भी बाबा बराबर बैलेंस करता है। जैसे होता है ना, मेरा काम तू कर, तेरा मैं करता हूँ, है ना? हाँ जी। होता है ना जनरली। हाँ, मैं ये तेरा कर देती हूँ, फिर वो दूसरी बोलती, फिर मैं ये तेरा कर देती हूँ। तो ये जो अलौकिक कार्य है वो किसकी जिम्मेवारी है देखा जाए तो? हाँ जी। किसकी है? जी, हम बच्चों की है तो बाबा की, बाबा की, बाबा की है। हाँ बाबा की जिम्मेवारी है, पर जो हाँ। सेवाएं मतलब मैं अपने और उससे। लौकिक, लौकिक हमारी है, समझो। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, तो हाँ जी। अगर हम उसमें चले जाएंगे अलौकिक में, तो लौकिक कौन संभालेगा? जी, बाबा को ही देखना है। हाँ, बाबा को ही देखना है। एक्चुअली दोनों बाबा देखता है, लेकिन बाबा ये देखता है, जो आज की मुरली में एग्जाम्पल था ना, एग्जाम्पल जी। तो नहीं कहेंगे उसको, सच्ची कथा, सच्ची हम्म, कहानी थी ना वो, कि बाबा हाँ जी, 1 बजे घंटी बजानी है हाँ और जी। 11 बजे तक आटा नहीं था। निश्चय हाँ, निश्चय। निश्चय से कि मैं अगर ये करूंगी ना, तो अ, ये बाबा, हम अगर कुछ भी कार्य, कुछ भी सेवा बाबा की करते हैं ना, तो वो करना माना बाबा को बांधने जाते हैं हम, बाबा बंध जाता है। जी अब बंध हाँ जी, गया तो करना पड़ेगा ना उसको। हाँ, अब ये है, उसमें थोड़ा सा युक्ति से चलना है, थोड़ा समझ के चलना है, सिर्फ भावना के भरोसे नहीं रहना है ना? एक 92 में मुरली आने वाली है, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग, है जी ना? मतलब भावनाएं भी कैसी हो, ज्ञान के आधार से हो, और योग भी कैसा हो, रूखा सूखा नहीं हो, एकदम स्नेह युक्त। तो वैसे ही हम लौकिक जिम्मेवारी, जहां बहुत जरूरी है आप ही को रहना है, वहां हाँ आपने जी, रहना ही रहना है। बाबा ने साकार मूल्यों में भी कहा है, देखो, माइयों को रख दो संभालने के लिए,
है हाँ ना, जी, हाँ जी, बोला हाँ है जी। बाबा ने। और आए आप अभी तो। निकलो सेवा। जी। हाँ, तो वो बात है। देखो, अब जैसे नौकरी करनी है तो नौकरी पे तो किसी और को नहीं ना भेज सकते, आपको जाना है। हाँ, तो वो बात है। और हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग है, हर एक के सब कुछ अलग है। तो वो थोड़ी देर भी खुद के साथ बैठे, बाबा के सामने बातें रखे, तो हो जाता है, करा देता है बाबा। हम्म। थैंक यू दीदी। बोलो, और क्या कहे बाबा। ओम शांति। बोलिए। बाबा कहते हैं आज ये संगम युग थोड़ा सा समय युग है, थोड़ा युग है ना वो तो वहाँ पे हमें जितना करना चाहिए कर सकते हैं। उसमें श्रेष्ठ लक्ष्य भी चाहिए, लक्षण पे, ये दो हैं तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। और आपने जिससे बोले सेवा में या कहीं भी हो बैलेंस रखना है, तो हमें दोनों तरफ से देखना है। अरे यहाँ अच्छा चल रहा है, घर में भी बहुत सुखी रह जाए तो उनको भी संतोष करे, अभी सेवा पे भी इतना जाए। तो बाबा बराबर अपने को टाइम में सब सेट करता है, वो बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। जी, ओम शांति। सुना दिया ना। बोलिए आशा बहन। आपका माइक अनम्यूट था। ठीक है, वनमाला माता बोलिए। हाँ, जैसे अभी अनुभव की बातें बोली ना, जैसे हम ज्ञान में आए पहले तो कितना दुख, भटकते थे इधर उधर, क्या करना कुछ समझ में नहीं आता था। और जैसे 2000 के आगे हम जैसे बाबा के बन गए, यानी कोर्स करके आ गए, मधुबन जाके आए पहले 2001 को। तो तब से दो बच्चों की जिम्मेदारी थी, शादी की वगैरह। तो लेकिन बाबा ने इतना हमें ये किया, साथ दिया कि कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। अभी हम कभी सोचते हैं, अभी ऐसे चिंतन चल रहा तो बाबा का साथ हमें इतना मिला। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया है, अभी हमें तो वही अव्यक्त वाणियां जो सुनते हैं उसमें देखते हैं कि हम कैसे उसमें से पार होकर गए। तो सचमुच बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से चलाया है। जैसे आपने कहा कि इधर हम चले, अलौकिक कार्य करते रहे, बाबा के सेंटर पर जाते रहे, तो खुद ब खुद हो गया वो। सर्विस भी अच्छी हुई, पूरी सर्विस हमने 36 साल सर्विस भी की। बच्चों की जिम्मेवारी भी हम हंसते हंसते, ऐसे कुछ ये नहीं हुआ, बेफिक्र जैसे बोला बाबा ने आज, वैसे बनकर हमने किया। और अभी तो बहुत अच्छी तरह से बाबा चला रहा है। बंधन निर्बंधन बाबा बना रहा है, बंधन मुक्त। तो बहुत अच्छी तरह से बाबा ने हमें बहुत अच्छा अनुभव किया, और आज तक जीवन में बहुत साथ दिया। ओम शांति दीदी। क्यों। और बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ दीदी जी, ओम शांति। थोड़ा सा साउंड में ना, या कि इसमें आवाज आ रहा है, लेकिन फिर भी सुना देता हूँ। ईश्वरीय जीवन में चलते हो तो बाबा कहते खुशी और शक्ति दोनों का अनुभव होता है। और दुनिया वालों को देखो तो खुशी के लिए उनको कितना खर्चा करना पड़ता है, लेकिन खर्चे के बाद भी प्राप्त तो होगी इसकी गारंटी नहीं है, और होती भी है। थोड़ी खुशी और उसके साथ में फिर ज्यादा दुख, दोनों की महसूसता होगी। तो बाबा कहते ईश्वरीय जीवन कितना अच्छा है। तुम्हारी ओर से बात करते हुए बाबा ने बताया कि आप तो 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाइए, लेकिन क्यों? इसका भी अर्थ बाबा समझा सकते हैं कि तुम जितना इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़कर श्रेष्ठ बनेंगी, तो तुम्हारे श्रेष्ठत्व को देखकर और भी बनेंगे। तो ये उसका अर्थ है, तुम औरों को भी उतना श्रेष्ठ बना सकोगी। लेकिन कोई कोई क्या हो जाता है, जैसे कुमार कहते हैं, भाई एक कुमार 700 से ऊंचा है, एक कुमारी 100 से ऊंचे, उसमें ही खुश हो जाते और पुरुषार्थ में ढीले हो जाते। ओम शांति। जी,
थोड़े दिन पहले पापा ने मुरली में कहा था ना शायद, मम्मा मेल ट्रेन है, पता नहीं हमने पढ़ी उस मुरली में था या साकार मुरली में था, हाँ दीदी, इसको थोड़ा याद नहीं। क्लियर चलो कीजिए थोड़ा सा। अच्छा था वो शब्द, मम्मा मेल ट्रेन है, ना फास्ट जाने वाली है, ऐसा ना इसका अर्थ। मेल फास्ट जाती है, हाँ बिल्कुल। पैसेंजर धीरे चलती है। और वो पैसेंजर ट्रेन, हाँ पहले नहीं क्या होता था, पैसेंजर ट्रेन और हाँ, पहले पैसे। फास्ट मेल ट्रेन, हाँ तो तब की बात हम्म, कर रहे हैं ना बाबा, तो वो बराबर। वाला। हाँ हाँ। अनकम्पेरेबल, अनडिफीटेड, अनफैथमेबल, एवरीवन स्टेप percentile may not be calculated। जी। क्या हम्म। बोल रहे भाई? बोलो भाई जी, आपने मैसेज डाला है, आप ही बोलो मोहनलाल भाई। ओम शांति। ओम हम शांति। कभी कंपेयर करें तो एक स्टेप की परसेंटेज भी नहीं निकाल पाते, मैं ये कहना चाह रहा था। पापा पापा का पूछ लेते ना आप कि कितना परसेंटेज में हूँ। तो अगर हम एक भी स्टेप लें तो कहाँ हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। तो बस यही कहना चाहता था। ओम शांति। तो कैसे बनेंगे फिर बाप समान, बोलो। वो तो बनेंगे। हर बोतल का अपना अपना नशा होता है। बोतलें सभी देखने में एक जैसी दिखती हैं, कंप्लीट तो होंगे ही हम। कंप्लीट तो होंगे ही, पक्का होंगे, पर नशा अपना अपना। हाँ बस। हाँ लेकिन वही हम वही कहना चाह रहे थे, मतलब 2 दिन से थोड़ा वही चल रहा है विचार, सागर मंथन की ब्रह्मा बाप समान बनना माना क्या। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि मैं ब्रह्मा बाबा समान, तो शुरुआत बहुत स्थूल चीजों से लेनी पड़ेगी, और फिर सूक्ष्मता में हम उसको साथ ला सकते हैं, क्योंकि स्थूल में तो हम हो ही नहीं सकते उसके बराबर। सिंपल सी बात है, मेरा शरीर बाबा लेने वाला है क्या मुरली चलाने के लिए? नहीं हो सकता। जैसे, हाँ नहीं हो सकता। तो ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। अच्छा, जैसे बाबा ने बाबा की, ब्रह्मा बाबा की सारी प्रॉपर्टी ले ली, सुई तक नहीं छोड़ी बोलते हैं, तो वैसा हम्म, आपका मेरा या और किसी का लेने वाला है बाबा? नहीं है। नहीं। हाँ क्यों? क्योंकि उसी की मत है कि गृहस्थ में रहते हुए, क्योंकि हर प्रकार का सैंपल उसको दुनिया को दिखाना है, वो लेकर भी उसका भाग्य बनाया, उसका शरीर लिया, बच्चे सब सब, अच्छा वो छोड़ के भी गए, सब किया। हाँ, और उससे प्रॉपर्टी लेके किसी और के नाम करवा दी और उसको ट्रस्टी बना के रख दिया वहीं पर। तो वैसा हम्म, मेरे साथ होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो ब्रह्मा बाप समान बनना माना क्या? तो ये बुद्धि से समर्पण, वहां तक मैंने, वो भी तो मैंने किया है या नहीं, क्योंकि ये तो होने वाला नहीं है। तो वो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का भी ज्ञान होना जरूरी है। अब मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, धोती कुर्ता पहन के और कड़ाव पहन के हो सकता है क्या? अब हर एक हाँ। का यूनिक पार्ट है ना। वैसे ड्रामा में देखना हो कि हम हाँ जो है, मेरे जैसा भी कोई नहीं है, ये भी तो नहीं है। कॉन्फिडेंस। मैं जो हूँ तो फिर मैं भी हूँ। बाबा क्यों कहते हैं, हाँ अब दूसरा ब्रह्मा बनना नहीं है, फिर भी बाबा क्यों कहते हैं कि भाई तुम्हें फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है? इस बात का मतलब तो हम समझे पहले, तभी तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। नहीं तो फिर तो कंपैरिजन करे, जैसे अभी आपने वो जो वर्ड्स डाले, अनकम्पेरेबल, अनडिफिटेड, है ना, तो फिर तो अगर वही बार बार सोचे तो दिल शिकस्ती ही आ जाए कि मैं तो बन ही नहीं सकता बाप समान, नहीं 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 किसी नहीं, भी ये एंगल से। टीचर जो हमें पढ़ाते हैं उनका प्यार जो मिलता है हमें, हम उसी में हाँ। उतना उसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। हम पर हम टीचर नहीं बन सकते ना। जैसे हमें बचपन में जो अच्छे टीचर्स थे, वो हमें प्यार मिलता है, अभी भी अगर मिलता है तो हम उसी में प्रसन्न है। उन जैसे हम नहीं बन सकते, सिर्फ फॉलो कर सकते हैं जितना हो सकता है। कितने स्टेप्स हम आप जितना, लेते हाँ हैं। अपना 100% हम दे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने में, बस यही बात है ना, मूल बात यही हम है भी कि नहीं कर अपना सकते, हंड्रेड चाहे परसेंट आगे भी। ओम शांति। जी जी। तो वही है, देखो जैसे भाई जी ने एकदम सच्चाई से लिख दिया कि नहीं कर सकते हैं हम,
लेकिन फिर भी अपना अपना नशा है ना। और जैसे आज हमने कहा गीता पाठशाला में मुरली पढ़ रहे थे तो कि जैसे आज साकार मुरली में आया ना, तुम्हें कितना नशा है। तो देखो वो जो जिस्मानी नशा करता है ना, खूब पीता है और फिर थोड़ी देर चलता है टेढ़ी टेढ़ी चाल, फिर कहाँ गिर जाता है, फिर कोई मतलब उठता है, फिर टेढ़ी टेढ़ी चाल चलता है, फिर कहीं गिर जाता है। और हमारा नशा कैसा है, मतलब वो जिस्मानी नशा ठीक से चलने वाले को टेढ़ी चाल चलाता और गिराता है। और आज बाबा ने कहा ना ये चढ़ती कला है, तो हमारा नशा कैसा है, थोड़ी देर चलते हैं और फिर उड़ जाते हैं, थोड़ी देर चढ़ते हैं और फिर उड़ जाते, गिरते नहीं हैं हम। ऐसा हमारा नशा है, और ये है रूहानी नशा। रूहानी नशा है, इसलिए चढ़ती कला का नशा है। तो हर एक का, अब हर एक को अपने अपने पार्ट का नशा हो। क्योंकि बहुत हम एक बात अलग है प्रश्न, डिजाइनर। हाँ जी। ओम शांति। मैं कहना चाह रहा था, एक कोई यहाँ पर कोई चर्चा हुई थी, तो किसी ने कहा कि अगर देवत्व 50-55% 60% के आसपास पहुंच जाएगा तो फिर पीछे नहीं हटेंगे, फिर आगे ही बढ़ेंगे। हम्म, ये मुझे जी। कुछ सुनाई नहीं पड़ा था, ना समझ पाया था। इस पर मैं आपकी एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, क्लेरिफिकेशन। हाँ ऐसा मतलब है? जैसे कि नहीं है वो, मुझे लगता है अपने आप को भी हम देखें ना, जैसे आप अपने आप को देखिए या मुझे, मैं अपने आप को देखूं, तो डेफिनेटली 1% क्रॉस करने के बाद डॉन। वो निश्चय भी अटल हो जाता है। अवस्था भी मतलब बहुत, जो छोटी छोटी बातें पहले हमें परेशान करती थी अब नहीं करती है, क्योंकि योग बल का स्टॉक जमा हो चुका होता है, देखो, वो सोच नहीं है ना। चलती, वो तो वो, संकल्प नहीं आते ज्यादा। यस, अब हाँ। दो तो जो तीन मैंने साल से ही हम देखते हैं, 2-3 साल में जैसे अब एक क्लब से जुड़े हैं, तब से ही हम देख रहे हैं कि पिछले साल से इस साल, इससे साल से उससे कितना फर्क पड़ गया। तो इसका भी हमें बड़ा जी इफेक्ट पड़ा। ये जो डबल बाणी, हम डबल ट्रिपल बाणी हम पढ़ते हैं, मैं तो समझता हूं इसका बड़ा सोच पर, संकल्पों पर, क्योंकि समय ही नहीं बचता। तो ये हम तो फील कर रहे हैं, हम फील कर रहे जी हैं, पर बिल्कुल कंपैरिजन कोई नहीं है। हम कहते किसी के साथ भी नहीं है, आपके साथ भी नहीं है, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, और हर बिल्कुल चीज। बिल्कुल। जी, ओम जी शांति। एकदम से। कि हाँ वरना जी। बहन एक अनाउंसमेंट है कि कल टेस्ट होगी कर की साकार मुरली पर, तो आप जरा अनाउंस कर दीजिए। पंकज भाई जी पेपर सेट जी कर रहे हैं। ओम शांति। और बफर डे पे कुछ वर्कशॉप भी रखा हुआ है। कल सैटरडे है, तो जैसे तय होता है कि बफर डे होता है और बीच बीच में पंकज भाई साकार मुरली पर टेस्ट लेते हैं, तो वो भी टेस्ट है और कुछ वर्कशॉप है, ऐसी अनाउंसमेंट है। और पोल लॉन्च किया था, सबने कर दिया होगा, तो चलो, टाइम भी हो गया है। और कुछ अगर है किसी को शेयर करना तो एक आध पॉइंट शेयर कर सकते हैं, नहीं तो इस कॉल को एंड करेंगे। ठीक है, चलो फिर चार धाम की यात्रा कर कर इस कॉल को एंड करेंगे। पांडु भवन के आंगन में, आंगन से बाबा के कमरे में, बाबा के कमरे में सारे दिन भर की दिनचर्या बाबा को देकर अब पहुंचे बाबा की कुटिया में।
मन की बातें जो दिन भर बाबा से की, उसका सार बाबा को बताकर हिस्ट्री हॉल आज की साकार मुरली से कौन सी पॉइंट दिल को छू गई, उसको याद करें और पहुंचे शांति स्तंभ। उस असीम शांति की अनुभूति को साथ में लेकर बाबा को शुक्रिया और गुड नाइट। थैंक यू आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।